दोस्तों हम देखने वाले हैं एक लड़की मेड के काम के बहाने एक परिवार में घुस जाती है और उस परिवार को पूरी तरीके से बर्बाद कर देती है। एक्सप्लेनर बाबा प्रेजेंटिंग डेलीशियस। मूवी की शुरुआत होती है और दिखाया जाता है एक फैमिली को जो कि कार के अंदर फंसे हुए होते हैं क्योंकि वहां बाहर में दंगा हो रहा होता है। दरअसल काफी टाइम से सभी एम्प्लॉय की सैलरी रोक दी गई होती है जिसकी वजह से सभी लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, पर ये लोग कार के अंदर सेफ होते हैं क्योंकि इनका कार बुलेट प्रूफ होता है, इसीलिए ये लोग घबरा नहीं रहे होते हैं। सीन आगे शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है जॉन अपने फैमिली के साथ छुट्टी मनाने के लिए फ्रेंच विला गए हुए होते हैं। दरअसल ये जर्मनी के रहने वाले थे और जर्मनी में अभी काफी गर्मी पड़ रही होती है जिसकी वजह से ये लोग फ्रेंच विला छुट्टी मनाने के लिए गए होते हैं। ये लोग अपनी छुट्टी को बहुत ही अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे होते हैं। सीन आगे शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है जॉन अपने फैमिली के साथ रात में टूर से वापस जा रहे होते हैं। तभी अचानक से उनकी कार से किसी चीज की टक्कर होती है और जब वो बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि एक लड़की है जो कि जमीन पर पड़ी हुई होती है और उनके हाथ में चोट भी लगा हुआ होता है। पहले वो उसको हॉस्पिटल लेकर जाने का प्लान बनाते हैं पर उसका जख्म ज्यादा गहरा नहीं होता है जिसकी वजह से वो उसको अपने घर लेकर चला आता है और जॉन की वाइफ उनकी पट्टी करती है। अब हम देखते हैं वो एक रात वहीं पर ठहरती है और सुबह होते ही कुछ पैसे लेकर वहाँ से चली जाती है। जॉन को लगता है अब सब ठीक हो चुका है, पर तभी देखते हैं कि अगले दिन वो लड़की फिर से उनके घर पर चली आती है। जॉन को लगता है कि वह उसको ब्लैकमेल करने का कोशिश कर रही है। वह जॉन से कहती है मेरे एक्सीडेंट होने की वजह से मुझे जॉब से निकाल दिया गया है क्योंकि मुझसे काम नहीं हो पा रहा। जॉन कहता है कुछ पैसे लेकर तुम यहाँ से चले जाओ, पर वो लड़की जिसका नाम डोरा होता है वह कहती है कि मुझे गलत मत समझो, मैं आपको ब्लैकमेल नहीं कर रही हूँ, मुझे कुछ काम चाहिए और मैं मेड का भी काम करने के लिए तैयार हूँ। जॉन की वाइफ छुट्टी पे आई हुई होती है इसलिए वह उसको काम पर रख लेती है। डोरा जॉन के फैमिली के साथ धीरे धीरे बॉन्डिंग बनाना स्टार्ट कर देती है और जॉन के घर के सिस्टम के बारे में उसके बेटे से पता कर लेती है कि आखिर क्या क्या इसे घर में चलता है और किस तरीके से सब चीज को हैंडल करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं जॉन अपनी फैमिली के साथ बीच पर जाते हैं और साथ में डोरा को भी लेकर चले जाते हैं क्योंकि डोरा को बॉन्डिंग सभी के साथ अच्छी बन गई होती है। दरअसल बनी नहीं होती है, डोरा ने खुद बॉन्डिंग बनाया होता है क्योंकि इसके पीछे का बहुत ही बड़ा कोई रीजन होता है। अब हम देखते हैं एक दिन जॉन साइकिल लेकर बाहर जा रहा था घूमने के लिए, पर डोरा उसका साइकिल का तारीफ करती है जिससे जॉन इम्प्रेस हो जाता है और वह डोरा के साथ साइकिल राइड पर जाता है और वो ऐसी हरकतें करने लगती है जिससे जॉन इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। अब हम देखते हैं जॉन की वाइफ ज्यादातर डोरा के साथ ही टाइम बिताया करती थी क्योंकि डोरा उसको बहुत ही अच्छी लग रही होती है और वो भी इनके टाइप की लाइफ जीना पसंद करने लगती है। अब हम देखते हैं डोरा जॉन की वाइफ को एक पार्टी में लेकर जाती है और वहाँ पर उनको एक लड़के से मिलवाती है और कुछ टाइम बाद ही जॉन की वाइफ उनके क्लोज होने लगती है, यानी कि उनसे अच्छी बॉन्डिंग बनने लगती है जिसके वजह से जॉन की वाइफ इस व्यक्ति की तरफ खींचना स्टार्ट हो जाती है। अब हम देखते हैं एक रात जॉन की वाइफ घर छोड़कर चली जाती है। दरअसल इनको जिस प्यार की जरूरत होती है वह जॉन से नहीं मिल पा रहा होता है और उनको लगता है शायद इनको उस व्यक्ति से मिल सकता है, इसलिए वह घर छोड़कर चली जाती है और वो उसी व्यक्ति से मिलती है जिससे वह पार्टी में मिली थी और इस बात का पता जॉन और उसके बच्चे को चल जाता है, पर जॉन ज्यादा ओवर रिएक्ट नहीं करता है और वो अपने बच्चे को भी समझा देता है और ये कहता है कि शायद उसको कुछ दिन गैप की जरूरत है और वो कुछ दिनों में वापस चली आएगी। और इसी बीच जॉन की मुलाकात एक लड़की से होती है जिसकी तरफ ये अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाता है क्योंकि इसको भी बहुत दिनों से वो प्यार नहीं मिल पा रहा होता जिसकी इसको जरूरत है। अब हम देखते हैं वो लड़की इसके साथ जबरदस्ती करना स्टार्ट कर देती है पर वो भी कंट्रोल नहीं कर पाता है। अब हम देखते हैं जॉन के बेटे को जो कि अपने कमरे में लेटा हुआ होता है पर उसको भी मन नहीं लग रहा होता है। तभी वो डोरा के कमरे की तरफ जाता है और देखता है कि वह हाफ न्यूड बुक पढ़ रही होती है। तभी ये अपने फोन निकालकर उसका फोटो खींचने लगता है। तभी डोरा देख लेती है। तभी वो डोरा से पूछता है क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, पर डोरा अंदर आने के लिए मना कर देती है और वो नाराज होकर वहां से चला जाता है। और अब हम ये भी देखते हैं कि जॉन की वाइफ उस व्यक्ति के साथ बहुत ही रोमांटिक लाइफ जी रही होती है। तभी वो व्यक्ति जॉन की वाइफ को एक पार्टी में लेकर जाता है, पर उनको वहां जाने के बाद बहुत ही अजीब सा फील हो रहा होता है। वो वॉशरूम में अपने चेहरा धोने के लिए जाती है। तभी अचानक से बेसिन से खून निकलने लगता है और उसके चेहरे पर पड़ जाता है। वो घबराकर वहां से भागने लगती है। तभी वो एक दरवाजा खोलती है और देखती है कि एक लड़की मरे हुए इंसान को कच्चा ही खा रही होती है और इतने में डोरा भी वहां पहुंच जाती है। तब इनको समझ में आता है कि ये सारी चीज जो हो रहा था वह डोरा का एक प्लान था और वहाँ जितने भी लोग होते हैं सभी जिंदा ही इनको खाना स्टार्ट कर देते हैं। अब सीन आगे शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है डोरा अपने फ्रेंड के साथ पूल में नहा रही होती है, पर ये लोग काफी ज्यादा शोर कर रहे होते हैं जिसके वजह से जॉन जग जाता है और यहाँ पे डोरा से पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है।
पर डोरा बोलती है ये लोग मेरे फ्रेंड्स हैं और ये बस आज के लिए ही यहाँ पर रुके हुए हैं, कल तक ये सभी लोग चले जाएंगे। तभी हम देखते हैं जॉन सीढ़ी पर चढ़कर ऊपर जाने लगता है और तभी वहाँ पर डोरा पहुँच जाती है और अजीब अजीब बातें करने लगती है। जॉन ये सब देखकर काफी हैरान हो जाता है। हम देखते हैं डोरा के हाथ में एक रोड होता है जिससे वह जॉन को मार देती है। अब हम देखते हैं जॉन का बेटा वापस आ गया होता है क्योंकि डोरा के मना करने के बाद वह बाहर चला गया होता है और घर आने के बाद देखता है वह बीफ बना हुआ है। कुछ पीस काट कर वह ओवन में पकाता है और वो उस बीफ को खाने लगता है, पर उसको इस बात का पता बिल्कुल भी नहीं होता है ये बीफ उसके पिता का ही है। पर तभी उसके मुंह से एक रिंग निकलता है और वह समझ जाता है कि ये इंसान का ही मांस है। और अंत में दिखाया जाता है डोरा का टीम जॉन की छोटी बेटी को साथ में लेकर चला जाता है और मूवी का अंत भी यहीं पे होता है। और यहाँ पर एक बात समझ में आता है कि किसी भी अनजान इंसान पे जल्दी विश्वास नहीं करना चाहिए, वरना अंजाम ऐसा ही हो सकता है। वीडियो अच्छा लगा तो एक्सप्लेनर बाबा को सब्सक्राइब करें।